प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नागपुर पहुंचे। यहां पीएम मोदी ने स्मृति मंदिर में संघ के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार और दूसरे सरसंचालक माधव सदाशिव गोलवलकर के स्मारक स्मृति मंदिर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद वो दीक्षा भूमि गए और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी के नागपुर दौरे पर हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा ने राम जन्मभूमि ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी से खास बातचीत की है। सुनाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए गोविंद देव गिरी जी महाराज हैं। महाराज जी, आज आप इस कार्यक्रम में आए थे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने 100 वर्ष की तरफ अग्रसर है। आज कार्यक्रम में पीएम ने वटवृक्ष की तुलना आरएसएस के एक स्वयंसेवक की कैसे कहेंगे? आज का माननीय प्रधानमंत्री जी का वर्ष प्रतिपदा के दिन नागपुर में आकर के पूज्य डॉक्टर जी की समाधि और पूज्य गुरु जी की समाधि में पुष्पांजलि अर्पित करना, श्रद्धांजलि अर्पित करना एक ऐतिहासिक पर्व है। वे नागपुर में इसके पूर्व भी आए और वे समाधि मंदिर में इसके पूर्व भी गए, लेकिन प्रधानमंत्री पद पर बैठने के पश्चात वर्ष प्रतिपदा के दिन आना उनका पहली बार हुआ और इसका उन्होंने अपना स्वयं का सौभाग्य माना। उन्होंने जो कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक वटवृक्ष की तरह है, सारी उनकी सेवा समितियां, इकाइयां शाखाओं के रूप में हैं और स्वयंसेवक पत्तों के रूप में काम कर रहे हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारी अजरामर भारतीय संस्कृति की जो मूल जड़ें हैं उनको सुदृढ़ किया जाए। उन जड़ों को सुदृढ़ करने में भारत का सामर्थ्य छिपा हुआ है और भारत के सामर्थ्य में विश्व का मांगल्य छिपा हुआ है। देखो, भारत समर्थ रहेगा तो संसार सुखी रहेगा, नहीं तो एक दूसरे के गला काटने के लिए, गला घोटने के लिए बाकी देश लालायित है। भारत ही एक ऐसा देश है जो किसी का विरोधक नहीं है, सबको भाईचारे के रूप में वसुधैव कुटुंबकम का नारा देकर के समीप लेना चाहता है। इसलिए किसी भी तरह हम लोगों को भारत को समर्थ बनाना चाहिए और भारत को समर्थ बनाने के लिए हिंदू समाज को समर्थ बनाना चाहिए, हिंदू समाज को समर्थ बनाने के लिए संघ को समर्थ बनाना चाहिए, अपनी सेवाएं अर्पित करते रहना चाहिए। महाराज जी, एक आखिरी सवाल। पूरे देश भर में इस बार हिंदू नववर्ष को काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। खुद उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि रामनवमी को हम जगह जगह पूरे देश भर में मना रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री भी इसकी शुरुआत कर रही हैं। कैसे देखते हैं इस पूरी पहल को? देखिए, भारत एक सनातन राष्ट्र है और इस सनातन राष्ट्र की सारी स्मृतियों को भुला देने का प्रयास शतकों से हुआ, दबा देने का प्रयास हुआ और इसलिए अब एक नूतन विश्वास के साथ भारत में जो नया वातावरण निर्माण हुआ है, यह उन युवाओं को यह सिखाने के लिए कि अपना नववर्ष ये है, क्योंकि हमारी शिक्षा नीति इतनी लचर रही कि उन्होंने भारतीय संस्कृति के इन मूल्यों को भुला ही दिया। नूतन वर्ष 1 जनवरी को नहीं, 1 जनवरी का हम विरोध नहीं करते हैं, वो व्यावहारिक नूतन वर्ष होगा, लेकिन भारत का सांस्कृतिक नूतन वर्ष जो आरंभ होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को होता है। नवीन युवकों से पूछो, उनको पता नहीं है। अब उनको पता चलाने के लिए उसका धूमधाम से प्रचार करना यही उपाय है और वही हमारे पूज्य योगी जी कर रहे हैं, हमारी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया कर रही है दिल्ली में, तो हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भारत 24 से बातचीत करने के लिए। कैमरामैन श्रवण के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24 नागपुर। पीएम मोदी के नागपुर दौरे पर हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा ने महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी से भी खास बातचीत की। लोगों को, विपक्ष को आरएसएस को लेकर के एक बड़ा धारणा बनी रहती है। आज प्रधानमंत्री इस मंच पे थे, क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी संघ के स्वयंसेवक हैं। अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्गीय प्रधानमंत्री संघ के स्वयंसेवक थे। आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी संघ के स्वयंसेवक हैं। अनेक वैज्ञानिक, विचारक और अनेक लेखक और बहुत बड़े वो व्यक्ति जो इस देश को संभाल रहे हैं, उन्होंने संघ से विचार लिया है। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे थे, ये तो अच्छी बात है ही। पर प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा कि संघ का स्वयंसेवक सेवा के कार्य में जुड़ जाता है। जहाँ विपत्ति होती है वहाँ पहले वो पहुँचता है। वो म्यांमार का भूकंप हो, थाईलैंड की बात हो, तुर्की में भूकंप आया हो या कहीं भी कोई कठिनाई रही हो, भारत आगे पहुंचता है और संघ के स्वयंसेवक अपनी चिंता किए बिना आगे जाते हैं। तो यह गुड़ी पड़वा अथवा वर्ष प्रतिपदा के दिन, जब आज नव वर्ष का प्रथम दिन है, उस दिन प्रधानमंत्री यहाँ आए हैं सेवा के कार्यों को गति देने के लिए।
माधव नेत्रालय से उन्होंने ये भी कहा कि दृष्टि मिलेगी, और जब दृष्टि मिलती है तो दिशा मिलती है, और जब व्यक्ति को दिशा मिलती है तो अच्छे कार्यों को वो चल पड़ता है। संघ अपने 100 वर्ष पूर्ण करने जा रहा है और बहुत सारी इस यात्रा में संघ को रुकना भी पड़ा। कई जगहों पर तमाम ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा, इमरजेंसी जैसी चीज़ें आई। संघ अब 100 वर्ष पूर्ण कर रहा है। अब के संघ में और तब के संघ में कितना अंतर आप देख रहे हैं? देखिए, संघ कभी रुका नहीं, कभी झुका नहीं, और वो डटकर सब परिस्थितियों का वो सामना करता रहा। संघ का कार्य लोक हित का कार्य है। संघ में स्वयं के लिए तो कुछ है नहीं, तो दिया कार्याय बद्धा कटियम, उस परमात्मा के कार्य के लिए मैंने कमर कसी है। संघ का स्वयंसेवक ऐसा कहता है। तो संघ का स्वयंसेवक लोक कल्याण के लिए, जैव जगत के उद्धार के लिए, समता के लिए, समन्वय के लिए, और वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है, इस पुष्टि के लिए कार्य कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भारत 24 से बातचीत करने के लिए। तो अवधेशानंद गिरी जी महाराज थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो लगातार देश हित के निर्माण में कार्य कर रहा है और इसी तरीके से निरंतर इस कार्य को करता रहेगा। कैमरामैन श्रवण के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, नागपुर।